हाँ जी, लास्ट कहाँ तक लिख लिया था? अच्छा, कामण पे लिख लिया था अपन ने, है ना। कामण के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि भाई दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण। कामण के बाद में आप लोग देखना एक बार फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो एक अपने पास में आता है जैसे सीठने, कौन सा गीत आ जाएगा? सीठने। और सीठने के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो एक गीत आपके आ जाएगा दुपट्टा। दुपट्टा के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो आपके एक गीत आएगा ओलियू, और ओलियू के अलावा एक अपने पास में आ जाता है कोयलड़ी। ओलियू के अलावा एक क्या आ जाता है? कोयलड़ी। इसके बाद में अपन बात करेंगे एक गीत जिसका नाम है आपके पावना, और पावना गीत के बाद में अपन जो बात करेंगे वो आपके आ जाता है एक गीत और जिसका नाम आपके आ जाएगा चिरमी। क्या आ जाएगा भाई? चिरमी। तो पहले इन गीतों के बारे में बात कर लेते हैं और ये अपने वैवाहिक गीत भी क्या हो जाएंगे इसके साथ समाप्त। तो देखो आप लोग, अगर हम यहाँ पर सीठने के बारे में बात करते हैं तो ये सीठने अपने शादी ब्याह के अंदर गाया जाता है रे, और ये आपके एक प्रकार का कैसा गीत है? इतना भी याद रख लोगे ना तो भी काम चल जाएगा कि राजस्थान का गाली गीत कौन सा है भैया? जब अपने और भोजन वगैरह, जब अपने जीमड़ा वगैरह होता है तो पहले अपन जो वर पक्ष है उसके पुरुषों को जिमाते हैं भैया, और वर पक्ष के पुरुषों को जब जिमाया जाता है तो अपने जो महिलाएं होती हैं जो वधु पक्ष वाली, वो महिलाएं ध्यान रखना उन वर पक्ष के पुरुषों पर कमेंट करते हुए और उन पर गालियां, मतलब कि लो लेवल की गालियां, स्टैंडर्ड लेवल वाली नहीं, लो लेवल की गालियां देती है और वो गीत गाती हैं, गीतों के माध्यम से गाली दी जाती है। तो ये आपके गाली गीत होता है और ये आपके कौन सा हो जाएगा भैया? सीठने। ये दुपट्टा जो होता है ये आपके गाया जाता है कब? फेरे पर। जब फेरे वगैरह होते हैं तब आपके होता है दुपट्टा। और ये जो फेरों के समय है कौन गाती है भैया? सालियों द्वारा, मतलब कि दुल्हन की बहनों द्वारा। और आपके और फेरे के समय कौन सा गीत गाया जाता है भैया? दुपट्टा। ऐसे ही ध्यान रखना, जब दुल्हन की विदाई होती है तो विदाई के समय कौन सा गाया जाएगा? ओलू या कोयलड़ी। बोलो कौन सा गाएंगे? ओलू या कोयलड़ी जो गीत है ये आपके विदाई के समय गाया जाएगा। जब नया जवाई, शादी के बाद में क्या होता है, जवाई पहली बार ससुराल आता है, और वो भी कब आता है आपको पता है? शादी के बाद में आपके क्या होता है कि लड़की का भाई आता है एक दिन, और वो लड़की का भाई आकर के सुबह सुबह अपनी बहन को लेकर के चला जाता है। शाम को दूल्हा जाता है, उसके साथ में उसके भाई वगैरह भी जाते हैं, फिर वो वहां जाते हैं, साहब वहां जीमड़ा वीमड़ा भी होता है उनका, आई बात समझ, वो दुल्हन को वापस लेकर आता है। इसको बोलते हैं पग फेरा। क्या बोलते हैं इसको? पग फेरे की रस्म होती है ये। और ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये जो पावना गीत है ये आपके कब गाया जाएगा? जो नया नया जो जवाई है जिसको अपन पावना बोलते हैं, नए जवाई के ससुराल आगमन पर। बोलो कब गाएंगे भैया? नए जवाई के ससुराल आगमन पर। जरूर याद रखना अच्छे से कि नए जवाई के ससुराल आगमन पर कौन सा गीत गाया जाता है? पावना। फिर ध्यान रखना आपके इसके बाद में दुल्हन अपने ससुराल में रहती है, ससुराल में रहती है तो ध्यान रखना शुरू में जो लड़की होती है वो एडजस्ट नहीं कर पाती, भाई बिल्कुल नहीं होती है ना, परिवार में सब अनजान होते हैं एक तरीके से, पति भी वो भी अनजान ही होता है। ये पुराने टाइम की बात मैं कर रहा हूं। पहले क्या होता था, जब लड़के की ना फोटो दिखाई जाती थी, ना मिलना करना कुछ। आजकल तो ब्याह से पहले इतना मिल लेते हैं कि बाद में मिलने की जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लड़की पहले शुरू में क्या होता था, एडजस्ट नहीं कर पाती थी, और जब शुरू में एडजस्ट नहीं कर पाती, बाद में तो फिर सामने वाले एडजस्ट करो। ध्यान रखना, शुरू में वो क्या है आपके एडजस्ट नहीं कर पाती थी तो अपने भाई और पिता को याद करती थी, भाई और पिता को मिलने बुलाती थी, भाई और पिता को कहती थी आप मिलने आओ। जिस दिन वो मिलने आते थे वो उनका इंतजार करती थी। इंतजार करते समय उसकी क्या हालत होती थी, तो घर में एक पौधा होता था चिरमी, उस चिरमी पौधे को माध्यम बना करके वो गीत गाती थी। इसलिए गीत का नाम भी क्या हो जाएगा? मतलब कि ससुराल में भाई एवं पिता की प्रतीक्षा करते समय की स्थिति का वर्णन कौन से गीत के माध्यम से किया जाता है? बोलो कौन से गीत के माध्यम से? तो ये आपके चिरमी गीत के माध्यम से किया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? और ये ध्यान रख लेना, अगर मैं इसके बाद में बात करता हूं, भाई विवाह हो गया तो वंश भी बढ़ेगा ही आगे, और वंश बढ़ेगा तो इनके घर में बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे का जन्म हुआ तो गीत कौन सा गाया रे? जच्चा। बोलो कौन सा गीत? जच्चा गीत गाया, होलर गीत गाया या हालरियो? जच्चा, होलर या हालरियो, ये तीनों ही गीत आपके कब गाए जाते हैं? बच्चे के जन्म पर। बोलो कब गाते हैं? ये तीनों ही गीत आपके बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। समझ में आ गई बात यहां पर? तो ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना कि भाई बताओ राजस्थान का गाली गीत कौन सा है भाई? सीठने। फेरे के समय सालियों द्वारा। बोलो कौन सा हो जाएगा? दुपट्टा। ऐसे ही ध्यान रखना आप लोग, विदाई के समय क्या हो जाएगा? ओलियू या फिर कोयलड़ी। नए जवाई के ससुराल आगमन पर
पावना, और ध्यान रखना एक आपके नवविवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई और पति की प्रतीक्षा में चिरमी। और बच्चे के जन्म पर बोलो कौन सा, जच्चा, होलर या फिर। जब भी घर में कोई शुभ काम पूरा हो जाता है, गृह प्रवेश हो, चाहे बच्चे का जन्म से संबंधित और रीति रिवाज हो या विवाह हो, घर में कोई भी शुभ काम पूर्ण होता है, तो क्या हम हमारे देवी देवताओं को बधाई देते हैं? तो बधाई देते हैं, तो एक गीत गाया जाता है बधावा। ये बधावा एक प्रकार से बधाई गीत है। ये बधावा क्या है? एक प्रकार से किसी शुभ या मांगलिक कार्य के पूर्ण हो जाने पर गाए जाने वाला बधाई गीत क्या हो जाएगा? बधावा। समझ में आ गई बात? ये भी याद रख लेना। तो लिखो आप लोग सीठने। सीठने डैश लगा के लिखो। राजस्थान का गाली गीत, राजस्थान का गाली गीत। लिखो इसमें, रात्रि भोजन के समय, रात्रि भोजन के समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, रात्रि भोजन के समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर पक्ष के पुरुषों पर वर पक्ष के पुरुषों पर व्यंग करते हुए, व्यंग करते हुए गाया जाता है। आपने तो केवल गाली गीत याद रख लेना, उससे काम हो जाएगा भैया। नेक्स्ट लिखो दुपट्टा। दुपट्टा, दुपट्टा, दुपट्टा में लिखिएगा आप लोग, फेरे के समय, फेरे के समय दूल्हे की सालियों द्वारा, फेरे के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। फेरे के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा फिर, ओलिव ऑब्लिक कोयलड़ी। ओलिव एवं कोयलड़ी दोनों अलग अलग गीत है वैसे। ओलिव कोयलड़ी लिखो इसके अंदर। बेटी की विदाई के समय, बेटी की विदाई के समय बेटी की विदाई के समय बेटी को याद करते हुए, बेटी की विदाई के समय बेटी को याद करते हुए गाया जाने वाला गीत। गाया जाने वाला गीत। आज ही सुबह बहुत गाए हैं ये लोगों ने, आज सुबह ही तो गाए हैं लोगों ने, खूब गाए हैं ये गीत। नहीं क्यों? कल आका थी सी ना, तो आज सुबह कई बेटियां विदा हुई हैं, हुई हैं कि नहीं हुई हैं? अब आज सुबह कई बेटियां विदा हुई हैं, तो भैया आज कईयों ने गीत गाया है। समझ गए? हाँ जी, चलिए साहब नीचे नोट लगा के लिखना। ओलिव का शाब्दिक अर्थ, ओलिव का शाब्दिक अर्थ, ओलिव का शाब्दिक अर्थ डैश लगा के लिखो याद। ओलिव का शाब्दिक अर्थ डैश लगा के लिखना याद। फिर लिखो पावना। पावना
नए जवाई के ससुराल आगमन पर नए जवाई के ससुराल आगमन पर गाया जाने वाला गीत। गाया जाने वाला गीत। फिर लिखो चिरमी। चिरमी नवविवाहिता द्वारा अपने भाई एवं पिता नवविवाहिता द्वारा अपने भाई एवं पिता की प्रतीक्षा करते हुए अपने भाई एवं पिता की प्रतीक्षा करते हुए की स्थिति का वर्णन प्रतीक्षा करते हुए की स्थिति का वर्णन चिरमी गीत में चिरमी पौधे को माध्यम बनाकर चिरमी गीत में चिरमी पौधे को माध्यम बनाकर किया जाता है। किया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, कहीं ना कहीं अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो चिरमी गीत है ना, ये आपके किसके लिए गाया जा रहा है? पियर पक्ष के लिए। तो नोट लगा के लिखो, पियर पक्ष के लिए गाया जाने वाला पियर पक्ष के लिए गाया जाने वाला एकमात्र गीत। पियर पक्ष के लिए गाया जाने वाला एकमात्र गीत। आप लोगों ने कभी स्कूलों में इस पे डांस भी बहुत होता था, सुना होगा आपने। वो गीत आता है ना एक, मैं सुनाता हूं, देखो आपको। एक गीत आता है वो अपने, चिरमीरा डाला चार वारी जाऊं चिरमी ने, चिरमी मारी चिरमली। सुना है आपने? किस किसने सुना है? तुम यही सुनते हो, पढ़ाई किया करो ना। चलिए लिखो इसके बाद में, चिरमी के बाद में लिखना बदावा। क्या हो गया? अरे ये आज हमारे सेठ कहां गया जो पानी, ठेकेदार इधर आ, उसको बोल, फोन नंबर नहीं मैं तेरे पास है, किसी के पास है, मैं तो कर दूंगा नीचे। एक मिनट चल, रुक जा रुक जा रुक जा। क्या लुगाई तरह जोर आता है तेरे को? किस पे गया है? मौसी पे। और आज वो तेरा कहां गया कस्टमर? ढोल स्वागत में मेरे घर राम। सर वो पानी की बोतल भिजवाना ना। हाँ जी लिखो बदावा। किसी शुभ या मांगलिक कार्य के, किसी शुभ या मांगलिक कार्य के पूर्ण होने पर
किसी शुभ या मांगलिक कार्य के पूर्ण होने पर गाए जाने वाले बधाई गीत। किसी शुभ या मांगलिक कार्य के पूर्ण होने पर गाए जाने वाले बधाई गीत। नेक्स्ट लिखो, जच्चा होलर हलरियो। जच्चा होलर हलरियो। डैश लगा के लिख दो तीनों के आगे। बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाला गीत। ठीक है, तो ये वैसे तो अपने किसके बारे में बात हो जाती है भैया, लोकगीतों के बारे में। एक आखिरी बात यहां पर अपन लिखेंगे, तो लास्ट में आप लिखिएगा क्षेत्र लिखो, क्षेत्र के आधार पर गीतों को, क्षेत्र के आधार पर गीतों को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मरुस्थलीय ऑब्लिक रेगिस्तानी क्षेत्र के गीत। मरुस्थलीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्र के गीत। नंबर 1, मरुस्थलीय ऑब्लिक रेगिस्तानी क्षेत्र के गीत। इनके सामने कुछ गीतों के नाम लिख देना भैया। रतन राणो, केवड़ा, रतन राणो, केवड़ा, घुगड़ी, जोरावा, मुमल, कांगसियो। नाम लिख दो इनके आगे गीतों के। इनमें कोई भी 3 नाम देके पूछ लेता है कि ये कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतन राणो, केवड़ा, घुगड़ी, जोरावा, मुमल, कांगसियो। नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्र ऑब्लिक मेवाड़। पर्वतीय क्षेत्र ऑब्लिक मेवाड़ के गीत। लिखो इसके अंदर लालर, पटेलिया, बीछियो, ये 3 सबसे ज्यादा आते हैं। लालर, पटेलिया, बीछियो। लालर, पटेलिया, बीछियो। माछर, शिकारी, नोखिला। माछर, शिकारी, नोखिला। माछर, शिकारी, नोखिला। आज वो नहीं आया क्या, छुट्टी पे? माछर, शिकारी, नोखिला। नावरी, असवारी। नावरी, असवारी। थारा, ऊंटारी, सवारी। थारा, ऊंटारी, सवारी। तो ये कौन से क्षेत्र के हो गए?
इनमें 3 जो है ना स्टार्टिंग वाले वो 100% याद करना। ये पेपर में 6 बार अलग अलग एग्जाम में प्रश्न आया है। लालन पटेल या बीछीओ, अंडरलाइन कर लेना इनको, अच्छे से याद करना भाई इनको, नीचे नोट लगा के लिखना। ये मुख्यतः आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। ये जो आपके पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं, ये कौन गाता है? आदिवासी। ये मुख्यतः आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। ये मुख्यतः आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो नंबर 3, मैदानी क्षेत्र के गीत। नंबर 3, मैदानी क्षेत्र के गीत। अपना ये जो जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये हाड़ौती, ये वाला जो क्षेत्र है वो किस में आता है? मैदानी क्षेत्र में आता है। तो लिखो मैदानी क्षेत्र के गीत। लिखो पंछेड़ा, पंछेड़ा, हिचकी, हिचकी बताया था, बिछुड़ो, सब लिखा रखे हैं आपको, पंछेड़ा, हिचकी, बिछुड़ो, लंगुरिया, चलिए साहब, और ये लोकगीतों का चैप्टर क्या हो जाता है हमारा? समाप्त हो जाता है। आई बात समझ में? कीलियो बारियो नृत्य होता है, गीत नहीं। चलिए साहब, ये लोकगीतों का चैप्टर क्या हो जाता है अपना? समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रख लेना।